हमारी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, केवल चमकते सितारों का समूह नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक जटिल और विशाल संरचना है। इसके बारे में कुछ गहरे वैज्ञानिक तथ्य दिए गए हैं जो आपकी इसकी प्रति समझ को और बढ़ा देंगे। मिल्की वे आज जिस विशाल आकार में है, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसने अरबों वर्षों में अपने आसपास की छोटी आकाशगंगाओं को निगलकर अपना आकार बढ़ाया है। वर्तमान में भी ये धनु राशि सैजिटेरियस की एक छोटी आकाशगंगा को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है। वैज्ञानिकों ने इसके तारों के बीच पुराने अवशेष पाए हैं, जो उन आकाशगंगाओं के हैं जिन्हें मिल्की वे पहले ही खा चुकी है। मिल्की वे के ठीक बीचों बीच एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 40 लाख गुना अधिक है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसके पास के तारे 24,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय गति से इसकी परिक्रमा करते हैं। मिल्की वे के बारे में कुछ और गहरे और दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य यहाँ दिए गए हैं, जो इसकी विशालता और रहस्यों को समझने में मदद करेंगे। 1. ये कितनी पुरानी है? मिल्की वे लगभग 13.6 अरब वर्ष पुरानी है। ये ब्रह्मांड की आयु 13.8 अरब वर्ष के लगभग बराबर है। इसका मतलब है कि ये ब्रह्मांड के बनने के कुछ समय बाद ही बनना शुरू हो गई थी। गति, स्पीड। हम और हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है। सौर मंडल मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा कर रहा है। इतनी तेज गति के बावजूद आकाशगंगा इतनी विशाल है कि इसका एक चक्कर पूरा करने में हमें करोड़ों साल लग जाते हैं। गैलेक्टिक डस्ट, अंतरिक्ष की धूल। मिल्की वे का लगभग 10 से 15% हिस्सा गैस और धूल से बना है। ये धूल हमारे लिए बाधा भी है, क्योंकि ये हमें आकाशगंगा के केंद्र को स्पष्ट रूप से देखने से रोकती है। नहीं, हम कभी भी मिल्की वे की पूरी तस्वीर बाहर से नहीं ले सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर स्थित हैं। जैसे आप एक घर के कमरे में बैठकर पूरे घर की बाहरी फोटो नहीं ले सकते, वैसे ही हम केवल इसके अंदर का नज़ारा देख पाते हैं। किताबों में जो आप इसकी पूरी तस्वीर देखते हैं, वे या तो किसी दूसरी गैलेक्सी की होती है या कलाकारों द्वारा बनाई गई कल्पना। मिल्की वे की संरचना का संक्षिप्त विवरण। विशेषता, जानकारी। प्रकार, बैरेट स्पाइरल। द्रव्यमान, सूर्य से लगभग 1.5 ट्रिलियन गुना अधिक। मोटाई, केंद्र में लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष। पड़ोसी, लगभग 50 छोटी सैटेलाइट गैलेक्सीज इसके चारों ओर हैं। क्या आप जानते हैं, मिल्की वे अन्य छोटी आकाशगंगाओं को निगल कर बड़ी हुई है। आज भी ये सैजिटेरियस ड्वार्फ जैसी छोटी गैलेक्सीज के तारों को अपनी ओर खींच रही है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ब्लैक होल मिल्की वे के केंद्र में क्या काम करता है, या आप एंड्रोमेडा, हमारी पड़ोसी गैलेक्सी के बारे में और जानकारी चाहते हैं? हमारी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, केवल चमकते सितारों का समूह नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक जटिल और विशाल संरचना है। यहाँ इसके बारे में कुछ गहरे वैज्ञानिक तथ्य दिए गए हैं, जो आपकी इसके प्रति समझ को और बढ़ा देंगे। 1. हमारी आकाशगंगा एक नरभक्षी है। मिल्की वे आज जिस विशाल आकार में है, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसने अरबों वर्षों में अपने आसपास की छोटी आकाशगंगाओं को निगलकर अपना आकार बढ़ाया है। वर्तमान में भी ये धनु राशि की एक छोटी आकाशगंगा को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है। वैज्ञानिकों ने इसके तारों के बीच पुराने अवशेष पाए हैं, जो उन आकाशगंगाओं के हैं जिन्हें मिल्की वे पहले ही खा चुकी है। 2. केंद्र में स्थित राक्षस, सैजिटेरियस ए स्टार। मिल्की वे के ठीक बीचों बीच एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे STR ए स्टार कहा जाता है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 40 लाख गुना अधिक है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसके पास के तारे 24,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय गति से इसकी परिक्रमा करते हैं। 3. फर्मी बबल्स। 2010 में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के केंद्र से ऊपर और नीचे की ओर निकलने वाले 2 विशाल बुलबुलों की खोज की। ये बुलबुले गामा किरणों और एक्सरे से बने हैं और इनका विस्तार 50,000 प्रकाश वर्ष तक है। माना जाता है कि ये लाखों साल पहले ब्लैक होल से निकली ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोटों के कारण बने थे। 4. मिल्की वे सपाट नहीं बल्कि मुड़ी हुई है। अक्सर चित्रों में मिल्की वे एक सपाट डिस्क जैसी दिखती है,
लेकिन वास्तव में ये किनारों से मुड़ी हुई या वॉर्प्ड है। ये एक मुड़े हुए पिज्जा या एस आकार की तरह दिखती है। ऐसा आसपास की आकाशगंगाओं जैसे मैगेलेनिक क्लाउड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। अदृश्य शक्ति, डार्क मैटर, मिल्की वे का जो हिस्सा हम देख सकते हैं, तारे, गैस, धूल, वे इसके कुल द्रव्यमान का केवल 10% है। बाकी 90% हिस्सा डार्क मैटर है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन अपने गुरुत्वाकर्षण से पूरी आकाशगंगा को बांधे रखता है। यदि डार्क मैटर नहीं होता तो हमारी आकाशगंगा के तारे बिखर कर अंतरिक्ष में उड़ जाते। मिल्की वे का भविष्य। अगले 4 से 5 अरब वर्षों में मिल्की वे अपनी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। इस विशाल टक्कर के बाद दोनों मिलकर एक नई अंडाकार आकाशगंगा बन जाएंगी, जिसे वैज्ञानिक मिल्कोमेडा कह रहे हैं। मिल्की वे यानी हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी के बीच होने वाला टकराव ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगा। इसे मिल्कोमेडा घटना भी कहा जाता है। यहाँ इस महाटकराव से जुड़ी मुख्य बातें दी गई हैं। वर्तमान गणनाओं के अनुसार एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रही है। इस गति से ये आज से लगभग 4.5 अरब साल बाद मिल्की वे से टकराएगी। सितारों के आपस में टकराने की संभावना लगभग 0 है। इसका कारण ये है कि गैलेक्सियों में तारों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी उससे लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। टकराव के दौरान तारे बस अपनी कक्षाएं, ऑर्बिट्स बदल लेंगे। गैलेक्सियों के मिलने से एक नई गैलेक्सी बनेगी। नया आकार। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों स्पाइरल गैलेक्सी हैं, लेकिन टकराव के बाद वे अपनी भुजाएं खो देंगी और एक विशाल इलिप्टिकल अंडाकार गैलेक्सी में बदल जाएंगी। नया नाम। वैज्ञानिकों ने इस भविष्य की गैलेक्सी को मिल्कोमेडा नाम दिया है। सूर्य। टकराव के दौरान गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा सौर मंडल गैलेक्सी के केंद्र से कहीं दूर फेंका जा सकता है या किसी दूसरी जगह विस्थापित हो सकता है। पृथ्वी। 4.5 अरब साल बाद तक सूर्य इतना गर्म हो चुका होगा कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। इसलिए उस समय तक मानवता यदि जीवित रही तो किसी दूसरे सौर मंडल में ठिकाना ढूंढना होगा। प्रमुख चरणों का विवरण। चरण। समय। अब से 4 अरब साल एंड्रोमेडा आकाश में बहुत बड़ी और स्पष्ट दिखने लगेगी। विलय की शुरुआत 4.5 अरब साल। दोनों गैलेक्सियों का ढांचा टूटने लगेगा और गैस व धूल का मिश्रण होगा। पूर्ण विलय 6 से 7 अरब साल। एक शांत विशाल अंडाकार गैलेक्सी मिल्कोमेडा का निर्माण पूरा होगा। अभी एंड्रोमेडा हमें रात के आकाश में एक धुंधले धब्बे जैसी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे ये करीब आएगी ये बड़ी और चमकीली होती जाएगी। आकाश में एक दूसरी दूधिया पट्टी यानी मिल्की वे जैसी दिखाई देने लगेगी, जो धीरे धीरे हमारे सिर के ऊपर फैलती जाएगी। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के केंद्र में नहीं बल्कि उसके एक किनारे की ओर ओरियन आर्म नामक भुजा में स्थित है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा में 100 अरब से 400 अरब के बीच तारे हो सकते हैं। हमारा सूर्य भी इन्हीं में से एक मध्यम आकार का तारा है। आकाशगंगा का सबसे विशालकाय तारा पिस्टल स्टार माना जाता है, जो सूर्य से 100 गुना अधिक भारी है।